खासकर जो 500 रुपए फीस एक बच्चे की लगाई गई है, जो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारत के संविधान के अंदर तो मुफ्त में शिक्षा देने की बात कही गई है, जबकि शिक्षा को महंगा करके आम गरीब आदमी को शिक्षा से वंचित किया जाना। देखें सूचना पल पल भट्टू की खास रिपोर्ट। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। देखते रहें सूचना पल पल का खास पिटारा। कमेंट भी दें। गांव ढाबी खुर्द में जन संगठनों ने अपनी मांगों के समाधान के लिए बैठक का किया आयोजन। गांव ढाबी खुर्द में जन संगठनों ने अपनी मांगों के समाधान के लिए वीरवार को बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता कृष्ण बिश्नोई ने की। इस दौरान बैठक में फैसला लिया गया कि 13 जून को अपनी मांगों को लेकर गांव-गांव से पैदल मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए कॉमरेड विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को 2 साल से किताबें नहीं दी जा रही। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के खाली पद भरे जाएं, फीस बढ़ोतरी को रद्द किया जाए, स्कूलों में पीने के पानी व सफाई की व्यवस्था, चपरासी सफाई कर्मचारी की भर्ती की जाए, स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग को सुधारने व नए कमरे बनवाने सहित अनेक मांगों को लेकर वे इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, ताकि इस व्यवस्था को लेकर सही कार्य हो सके। उन्होंने कहा कि उनके मांगों को लेकर एसएमसी कमेटी, गणमान्य व्यक्ति, अभिभावक इस प्रदर्शन में भाग लेंगे। इस अवसर पर पूर्व एसएमसी प्रधान जयकरण, जगतपाल, जयप्रकाश, मेवा सिंह, रामस्वरूप सहित अनेक लोग मौजूद रहे। क्या कहा कॉमरेड विष्णु दत्त शर्मा ने, सुने उन्हीं की जुबानी। किसान सभा से नेता कॉमरेड विष्णु दत्त शर्मा जी 13 तारीख को फतेहाबाद में उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किए जाने को लेकर आप भी कई गाँव में घूमे हैं, तो ये किस बात को लेकर प्रदर्शन है और क्या मामला है? हाँ जी, नमस्कार जी, मैं कॉमरेड विष्णु दत्त। ये 13/6/2022 को उपायुक्त कार्यालय के ऊपर ना किसान, मजदूर और विद्यार्थियों के जो है ना अभिभावक और विद्यार्थी, एसएमसी के कमेटी के जो चुनी कमेटियां, उनके सदस्यगण, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा और जो अलग अलग जो स्कूलों को बचाने के लिए जो चिंतित है, वो सभी पैदल मार्च निकालते हुए भिन्न भिन्न मांगों को लेकर के उपायुक्त कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन करेंगे, जिसमें भिन्न भिन्न मांगों में ना सरकारी स्कूलों के अंदर जो 2 साल से ना किताबें बच्चों को नहीं दी जा रही, उन किताबों की व्यवस्था करने के लिए। दूसरा, जो स्कूलों के अंदर ना बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां अध्यापक है ना पूरी मात्रा में ने पद खाली पड़े हैं, उन पदों को भरने के लिए। सरकारी स्कूलों के अंदर पीने की पानी की ठीक सी व्यवस्था नहीं है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, उनमें पीएन भर्ती करना और स्वीपर की भर्ती करने के लिए सरकार ने ना वो जो वजीफे बंद कर रखे हैं, उन वजीफों और छात्रवृत्तियों को दिलाने के लिए उनकी मांग को लेकर के, और जो बहुत सारी जो है ना समस्याएं हैं जो लगातार जूझ रहे हैं उन समस्याओं से, उन समस्याओं को हल करवाने के लिए अब आप जाकर के लगातार आप देखोगे स्कूलों के अंदर ना जो पुरानी जो स्कूल है उनके अंदर बिल्डिंग है ना वो जर्जर हुई है। सरकार नया उसके ऊपर कोई बजट नहीं लगा रही। उन जर्जर जो बिल्डिंग है उसकी मुरम्मत करवाने के लिए और नए कमरे, स्कूलों का विकास करने के लिए, नए कमरों का विकास करने के लिए ये ना इन मांगों को लेकर के उपायुक्त कार्यालय के ऊपर 13 तारीख को पैदल मार्च करते हुए ना प्रदर्शन करेंगे, जिसके अंदर एसएमसी, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा, जन संगठनों के लोग वो ना सरकार से ये मांग करेंगे कि ये स्कूलों की जो जर्जर हालात है इसको सुधारा जाए, पुस्तकों की व्यवस्था की जाए, अध्यापकों की व्यवस्था की जाए, पानी की और पीने की पानी की, सफाई की, बिजली की व्यवस्था हो और स्कूलों को ऐसे तंत्र में डाला जाए ताकि है ना ये सुधार हो किया जा सके। जो 500 रुपए फीस एक बच्चे की लगाई गई है, जो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारत के संविधान के अंदर तो मुफ्त में शिक्षा देने की बात कही गई है, जबकि शिक्षा को महंगा करके आम गरीब आदमी को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इसलिए ये उपायुक्त महोदय से हम ये दरखास्त करेंगे, वो हरियाणा सरकार से ये कहे कि है ना ये जो सारी मांगे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त और जायज, इन सारी मांगों के ऊपर जल्दी से जल्दी है ना कोई एक्शन लिया जाए। जी। भट्टू कला में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का ब्लॉक कार्यालय पर पड़ाव 14 से 16 तक। खंड के ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर ब्लॉक कार्यालय पर 3 दिन का पड़ाव डालेंगे। यह जानकारी देते हुए वीरवार को ब्लॉक प्रधान रविंद्र कुमार, सचिव राम भगत, महासचिव सुनील कुमार, राधे कृष्ण, रिचपाल ने बताया कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बार बार बीडीपीओ से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याएं
हल नहीं की जा रही। इसको लेकर 14 से 16 जून तक 3 दिन का खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय पर पड़ाव डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि ESI कार्ड एवं EPF का खाता नंबर दिया जाए ताकि कर्मचारियों को इलाज की सुविधा व उनके पैसे जमा की जानकारी मिल सके। रेहड़ी, ई-रिक्शा की मरम्मत, झाड़ू, कस्सी, तसला, फावड़ा, खुरपा सहित सभी प्रकार के काम के औजार दिलवाए जाएं। मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को 2 लाख रुपए का बीमा व परिवार के एक सदस्य को नौकरी उपलब्ध करवाई जाए। हर माह की 7 तारीख तक मानदेय भुगतान किया जाए। जिन ग्राम पंचायतों में कूड़ा डालने की जगह नहीं है वहां जगह उपलब्ध करवाई जाए। गांव में 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी नियुक्ति दी जाए ताकि उनका कार्य सही से हो सके। इन सभी मांगों को लेकर वे बार बार अधिकारियों से मिल रहे हैं लेकिन उनकी कहीं सुनाई नहीं हो रही। इसको लेकर अब वे धरना देकर रोष प्रदर्शन करेंगे। भट्टू कलां के राजकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ द्वारा स्वास्थ्य विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन। भट्टू कलां के राजकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ इकाई की ओर से छात्राओं के लिए स्वास्थ्य विषय पर वीरवार को सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के गणित विभाग के डॉक्टर कीर्ति चौधरी व महिला प्रकोष्ठ इकाई की ओर से कुमारी ज्योति झाझड़ा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय महिलाओं को अपने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो समाज निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने व्यस्त समय से समय निकालकर खुद को भी कुछ समय देना चाहिए जिससे उनकी शारीरिक व मानसिक हालात ठीक रहे। इसके बाद महिला प्रकोष्ठ इकाई प्रभारी कुमारी ज्योति झाझड़ा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वच्छता विषय पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। आज के समय में महिला सिर्फ अपने परिवार की देखभाल से ज़्यादा समय देना चाहती है, जिससे वह खुद का ध्यान नहीं रख पाती, जिसकी वजह से वह अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाती है। उन्होंने छात्राओं को अपने को स्वस्थ रखने के अनेक तरीके भी बताए ताकि वे अपने आप को स्वस्थ रखते हुए समाज कल्याण की भूमिका में भी अपना योगदान दे सकें, वहीं मातृत्व शक्ति को और अधिक सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकें। राजकीय महाविद्यालय भट्टू कलां में रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित। राजकीय महाविद्यालय भट्टू कलां में रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वीरवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजाराम ने विद्यार्थियों को राष्ट्रवाद और आज़ादी के संघर्ष में विस्मृत नायकों की भूमिका विषय पर विस्तार से संबोधन दिया। राजाराम ने बताया कि सभी वादों से ऊपर है राष्ट्रवाद, जिसमें विवाद की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। संविधान के प्रति निष्ठा भाव की वास्तविक देशभक्ति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रवाद की व्यक्ति सापेक्ष परिभाषा और स्वरूप बताते हुए आज़ादी के संघर्ष में विस्मृत योद्धाओं के रूप में सतगुरु राम सिंह के विषय में विस्तृत रूप से बताया। साथ ही साथ रानी चेन्नम्मा, रानी माँ गाईदिल्यू, हाजरा माँ तमगिनी, झलकारी बाई, पोटाली श्री रामजू इत्यादि असंख्यक वीरों के योगदान को स्मरण करते हुए कुक्का लहर या नामधारी आंदोलन के महान नेता सतगुरु राम सिंह और उनके अनुयायियों के अद्वितीय बलिदानों का जिक्र करते हुए विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्राध्यापक राजेश कुमार, दिलसुख, हारिस और विद्यार्थी मौजूद रहे।